अच्छा, आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी है जिसमें दो दोस्त सेम स्कूल सेम क्लास में पढ़ रहा होता है, बट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक दोस्त जिसको पार्टी, क्लब, बहुत सारा फ्रेंड्स बनाना, मस्ती करना और इन शॉर्ट पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना बेहद पसंद होता है, और दूसरा जो उसके जस्ट अपोजिट अपने पेरेंट्स के फैंसी लाइफ के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए या खुद के सपनों के लिए जी तोड़ मेहनत करना और वो सारी बुरी आदतों को खुद से दूर रखना जो उसे उसके गोल से दूर करने में पार्टिसिपेट होता हो। फिर चाहे वो पार्टी, क्लब, दोस्त, कैफे या कुछ और हो, वो अपने लाइफ में जितना हो सके इन चीजों को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। पर दीदी ये सब आप कैसे जानते हो? क्योंकि मैं भी उसी में से एक हूँ। मैं भी अपने लाइफ में उन सारी चीजों को सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट पे रखती हूँ जो मुझे सिर्फ एक्सटर्नल खुशी देती हो। लेकिन दीदी, ना हम पार्टी कर पाते हैं, ना ज्यादा दोस्तों से बातचीत और ना ही घूमना फिरना। कितना हार्ड होता है ना ये लाइफ। ऑफ कोर्स हार्ड होती है, लेकिन तब जब हम पार्टी भी इंजॉय नहीं कर पाते और काम भी नहीं कर पाते। बिकॉज हम सभी लोगों की ना एक प्रॉब्लम होती है और वो है लेजीनेस, और अगर हम इसको मैनेज करना सीख गए ना तो हम लाइफ में पक्का जीत सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 5 स्टेप की जिसे फॉलो करने से हम लेजी को इजीली टैकल कर सकते हैं। सच्ची दीदी, ऐसा है क्या? यार बिल्कुल ऐसा ही है। बस इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक प्रॉमिस करनी होगी कि मैं जो भी स्टेप बताऊंगी उसमें से एटलीस्ट 2 चीजें तो आप बिल्कुल फॉलो करोगे ही करोगे, नॉन नेगोशिएबल। और अगर सब कर लिया तो वेल डन। तो अभी कमेंट में लिखो Yes, I promise that I will follow this and let's start. Step number 1, make a doable plan. अच्छा, आप बताओ कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने टू डू लिस्ट में 2-4 चीजें तो लिख दी हो, बट उसमें टिक लगाना तो दूर की बात, क्रॉस टिक लगाना भी भूल गए हो। अभी कमेंट में बताओ। मैं भी जानना चाहती हूँ ये सबके साथ होता है या कुछ ही लोग के साथ होता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम अपने एबिलिटी से ज्यादा प्लान कर लेते हैं। बट दी, क्या करूँ, सारी चीजें ही इम्पोर्टेंट होती है तो सब तो लिखना ही होगा ना। देखो, आप इतनी सारी चीजें प्लान तो कर लेते हो, बट क्या आप उस सारी चीजों को कंप्लीट कर पाते हो? नहीं ना। तो फिर अच्छा है ना अगर आप 2 चीजों को लिखो बट उसको कंप्लीट करो, क्योंकि कई बार हम ज्यादा करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। रूल नंबर 2 मिनट रूल। अभी कुछ समय पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि कैसे आप इस रूल को यूज करके कोई भी न्यू हैबिट को अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। सो बेसिकली इस रूल में हम किसी भी काम को 2 मिनट से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको रीडिंग करनी है तो आप बस 2 मिनट के लिए रीड करते हो, या फिर अगर आपको वर्कआउट शुरू करना है तो आप इनिशियली उसको 2 मिनट के लिए करते हो। क्या दीदी, इससे क्या होगा? 2 मिनट करने से क्या ही चेंज हो जाएगा? लिसन, ये 2 मिनट कैसे 2 घंटे में चेंज हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, एक दिन में ना हो शायद, बट धीरे धीरे जरूर होगा, क्योंकि ज्यादातर टाइम हमारी प्रॉब्लम किसी काम को फिनिश करना नहीं होता, बस स्टार्ट करना डिफिकल्ट होता है। याद करो, आप कभी ऐसा नहीं बोलते हो कि एक बार मैं बस स्टार्ट कर लूं फिर तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 3, फिक्स्ड रूटीन। आई नो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दीदी, बट रूटीन तो फिक्स नहीं करना चाहिए, बस काम क्या है इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरी टीचर कहते हैं बस काम लिखो और उसको करते रहो। लिसन, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ना अपने लाइफ में काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, बट क्योंकि मैं अभी अपने 20s में हूँ तो मुझे पता है कि इनिशियली लेजी को बीट करना कितना मुश्किल होता है। जब मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी तब 2 दिन तो काम कर लेती थी, बट हर तीसरे दिन वही सेम हाल, वही पूरा रूटीन लॉस्ट हो जाना और डिस्ट्रैक्ट हो जाना तो बहुत इजी हो जाता था। हाँ दीदी, कह तो सही रहे हो आप, बट दीदी रूटीन भी डेली फॉलो नहीं हो पाता है तो डेली मत करो ना। कौन कह रहा है आपको डेली करने को? बट एक स्पेसिफिक रूटीन जरूर बना के रखो ताकि जिस दिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ उस दिन आप रूटीन की हेल्प ले सको और पूरा दिन बर्बाद होने से बचा सको। नंबर 4, स्टॉप ओवरथिंकिंग। अच्छा, आपको पता है हम लेजी कब फील करते हैं? जब हम ज्यादा सोचते हैं। और हम ज्यादा सोचते कब हैं? जब हम खाली बैठे होते हैं। तो बस खाली मत बैठो, सिंपल। वैसे मेरे पास एक टिप है ओवरथिंकिंग कम करने के, और वो है
think on paper. And I think the most easiest way to minimize your overthinking is think on paper. देखो, जब हमारा माइंड ओवरथिंक करता है तो हमारे दिमाग में 10 तरह के थॉट चल रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हो, बस एक पेन एंड पेपर लो और उन सारे थॉट को एक एक करके लिखना शुरू कर दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपका माइंड बिल्कुल शांत हो गया। एंड लास्टली नंबर 5, डोंट डिले योर ड्रीम, बिकॉज आज जो आपको हार्ड लग रहा है कल वो और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। परसों तो शायद एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस सब ऐड हो जाए और फिर आप बोलोगे अब तो लेट हो गया, अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो एक्शन लो आज से, अभी से। देखो, मैंने तो आपको रियलिटी बता दी, आप फॉलो करना ना करना कम्प्लीटली आपके ऊपर है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।